हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के लिए हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसके बारे में, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं और पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी आपके फ्रेंड वीडियो को देख सके और वीडियो से लाभ ले सके। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है खंड ए। इसमें दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो साथ ही यहाँ पे दिया गया है परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई, इसी को परोपकार भी कहते हैं। दोनों का भाव एक है, यदि हम एक दूसरे के हित की भावना तो दूसरे में भला करने की भावना छिपी हुई है। अपने हित की चिंता न कर दूसरों का हित या उपकार करना ही सच्चे अर्थ में परहित का परोपकार है। तो ये दोस्तों आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। ये जो गद्यांश आपको दिया गया है और इसकी बेस पे दोस्तों नीचे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनका आपको आंसर देना होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ मैं, धर्म से तात्पर्य है पुण्य कर्म करना, सदाचार करना, सत्कर्म करना या उपयुक्त सभी। तो मेरे ख्याल से इसमें उपयुक्त सभी आना चाहिए, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है, कब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम किससे उद्भूत है, ये आपको बताना है। परोपकार किसे कहा गया है, धर्म का अर्थ क्या है, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या बताया गया है, मनुष्य का जीवन कैसे सफल हो सकता है, गोस्वामी तुलसीदास ने परोपकार के लिए क्या कहा है, प्रकृति किस प्रकार परहित करती है। दोस्तों, इस पूरे स्टेटमेंट में आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। अभी क्यों कहा है, तो ये ऊपर का आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला दिया गया है आपको एक निम्नलिखित अपठित पद्यांश आपको दिया गया है, यानी कि एक कविता का रूप, ठीक है। आपको इसको पढ़ना होगा और नीचे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। जैसे कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अपनी जो निडरता और दृढ़ता फिर आपको हमेशा कायम रहना चाहिए। जो आपने सत्य वचन बोले हैं, सत्य जो कार्य किया है, सही कार्य किया है, उसको आपको कभी भी अडिग नहीं होना चाहिए, चाहे आपका शीश कट जाए। इस तरह से यहाँ पे कुछ बताया गया है, ठीक है। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता जो एक बार ही मरता, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है पूरा और इसी में से दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर में से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कवि किस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, इस संसार में किस प्रकार के व्यक्ति को अन्याय सहन करना पड़ता है, कविता का मूल संदेश क्या है, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता, उक्त जो पंक्ति दी गई है उसमें क्या तात्पर्य बताया गया है, प्रस्तुत काव्यांश की काव्यगत विशेषता क्या है, काव्य प्रस्तुत में किस रस का प्रयोग किया गया है, भले ही व्योम फट जाए में कौन सी शब्द शक्ति है, मरता है जो एक बार मरता है का भावार्थ क्या होगा, ठीक है। इन सब का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खंड 2 आपको दिया गया है, जिसमें रचनात्मक व व्यवहारिक लेखन आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिए, किसी मतदान केंद्र के दृश्य का वर्णन आप कर सकते हैं या फिर आपको अथवा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन आप कर सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं, क्रोमिनोकॉक एक वायरस है जो कि नया वायरस आ चुका है और अगर दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसकी संभावनाएं अगर ज़्यादा होती है तो आपकी जो मार्च अप्रैल में परीक्षाएं होंगी वो भी प्रभावित इससे हो सकती है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से पुलिस अधीक्षक सीकर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। अब आप यह भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र जयपुर में समाचार उद्घोषक हेतु दूरदर्शन के निर्देशक को आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको समाचार पत्र प्रेषित करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक पत्र लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवेदन को परिभाषित कीजिए। आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव का प्रतिवेदन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, प्रतिवेदन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसकी कसौटी तथा प्रमुख गुणों का उल्लेख आपको करना होगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चनों में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है। परिपत्र से आप क्या समझते हैं,
इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है वो आपको लिखनी पड़ेगी। कार्यसूची किसे कहते हैं? कार्यसूची के समसूप को प्रकाश में डालिए। कार्यव्रत को परिभाषित कीजिए। विद्यालय की विकास समिति की बैठक का कार्यव्रत आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से समुचित विकल्प आपको लिखना है। हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण होता है। प्रथम वर्ण कौन सा होता है हिंदी वर्णमाला में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक तो होते हैं वर्ण और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन तो ये हो गया, वर्ण आपका क हो गया। नेक्स्ट देखिए, शब्द किसकी मूल इकाई है? जो शब्द बनता है वह मूल इकाई किसकी मानी जाती है? वर्ण की, भाषा की, कोश की या फिर ज्ञान की? अगला देखिए, हिंदी के शब्दकोश है परिभाषित कोश, लोक भारित मुहावरा कोश, संत साहित्य कोश, उपरोक्त सभी। तो हिंदी के जो शब्दकोश है वो कौन से है ये आपको बताना है। शब्दकोश में से श से आरंभ होने वाले शब्दों का क्रम होगा। तो क्या क्रम होगा इनके लिए? तो इनका क्रम होगा दोस्तों कैसे, कैसे कैसे पूर्व, यानी कि अपन लिखते हैं ना, जैसे अपन लिखना श, तो KSH इस तरह से लिखेंगे अपन श। नेक्स्ट देखिए, ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, वर्ण कहलाता है, वाक्य कहलाता है या फिर भाषा? तो दोस्तों ध्वनियाँ जो अपन बोलते हैं वो किस में आती है? अपनी भाषा में आती है। अगला देखिए यहाँ पे संयुक्ताक्षर बना है, तो ये किससे बना है? ठीक है, तो ये दोस्तों जय और जय से बना है, इसको अपन जय भी बोल देते हैं, गे। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो जो शब्दकोश है उसमें आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? कक्ष आएगा, आराम आएगा, ज्ञानी या क्षमा आएगा। नेक्स्ट देखिए, शब्दकोश में सर्वप्रथम वर्ण कौन सा आता है? इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 क्वेश्चन है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के बारे में हो गया। समाचार लेखन, जनसंचार, संचार से आप क्या समझते हैं? कोई भी दो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड 3 आपको दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। चिर सजग आंखें उन्निंद, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर पाना। ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके आधार पे आपको क्या करना है? इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। इसके अथवा में एक और दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में कबीर के संकलन पदों में कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुर्तियों की निंदा की है? नेक्स्ट देखिए, पदमाकर प्रकृति की विभिन्न छवियों के कुशल चित्रकार है, पठित कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। बादल को गिरते देखा है कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन आप कर सकते हैं। बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण की छवि किस प्रकार की होती है? नीचे देखिए, 13 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी आपको 3% करने हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी 3% कर सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, या फिर इनकी PDF फाइल के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इनकी PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि लगातार जो आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं और आने वाले समय में यानी कि मार्च में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी दोस्तों पूरे जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से आप कर सकते हैं। बूढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और ये गूंगे अनेक अनेकों संसार में। नेक्स्ट देखिए, व्यंग विधा में भाषा सबसे धारदार है, इसके बारे में खान बदौस कहानी के आधार पर मानव की चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी होगी। और यहाँ पे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चनों को जो भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल को विजिट करते रहिए, ताकि लगातार किसी भी क्लास के लिए अगर मैं पेपर डाल रहा हूँ, आपके आसपास में, परिवार में, आपके मित्रों में कोई भी किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी जो मॉडल पेपर है या फिर जो रियल पेपर जो हमें मिल चुके हैं अभी फ़िलहाल क्लास 6, 7, 8 के, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो वो सारे आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन 4 आता है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने होंगे। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो चुका है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलने के आसार है। तो आप एक बार पेपर को पूरा रीड कर ले, बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी कौन सा पेपर आपको चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट का। और इंग्लिश का जो पेपर है इंग्लिश क्लास के लिए वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है,
जो कि आपका आने वाला है एग्ज़ाम में, तो आप उसको ज़रूर देखिए। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ठीक है, फेसबुक ग्रुप हो गया, और हमारी जो वेबसाइट है वो सभी को ज्वाइन कर ले, उनको आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन पे मैं लगातार हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, PDF फाइल हो गई पेपर की, वो सभी अपलोड करता हूँ, जो कि आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।